हजारों रुपए देकर भी पूर्वजों की मुक्ति के लिए ये चमत्कारी हनुमान जी की साधना आपको शायद कोई नहीं बताएगा। बहुत मेहनत करने के बाद भी क्या आपके काम भी नहीं बनते? क्या आपके घर में भी पैसा बिल्कुल नहीं टिक रहा है? छोटी छोटी बातों पर घर के हर सदस्यों के बीच में मनमुटाव होता रहता है? क्या आपके भी हर काम में आ रही है रुकावट और साथ में रिश्तों में भी हो रही है मनमुटाव? तो मेरे अनुसार 100% आपको हो सकता है पितृदोष। अब सवाल यह उठता है कि पितरों की मुक्ति के लिए किया क्या जाए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट में जरूर बताएं कि आप किस शहर से ये वीडियो देख रहे हैं और एक जयकारा अपने देवी देवताओं के नाम का भी जरूर लिखिएगा। पितरों की मुक्ति के लिए केवल एक ही समाधान है और वो चमत्कारी सर्वशक्तिशाली उपाय है हनुमान जी की संकट मोचन साधना। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि इस तरह की साधना आपको निःशुल्क में कोई भी नहीं बताएगा। मुझे यह साधना साक्षात मेरे गुरु और हनुमान जी की कृपा से मिली है। अब तक मैं इस हनुमान जी की संकट मोचन साधना को हजारों लोगों को करवा चुका हूं। पूर्ण श्रद्धा, विश्वास और समर्पण के भाव से की गई इस साधना से हनुमान जी की कृपा से प्रत्येक मनुष्य को 100% फल मिला है। पितृ यानी कि पूर्वज। पूर्वज का अर्थ है परिवार के वे सभी सदस्य जिनका जन्म आपसे पहले हुआ हो और जो अभी संसार में नहीं है। मुक्ति का अर्थ है मुक्त करना। यह आपके पूर्वजों को उनके कष्टों से मुक्ति दिलाने की एक प्रक्रिया है। पूर्ण फल की प्राप्ति के लिए और पूर्वजों की मुक्ति के लिए आपको लगातार पितृपक्ष यानी कि श्राद्ध पक्ष के 16 दिनों तक मेरे द्वारा निर्मित हनुमान जी की यह संकट मोचन साधना जरूर करनी चाहिए। इस संकट मोचन चमत्कारी साधना को करने से आपको अनेकों फायदे मिलेंगे। जैसे कि इस संकट मोचन चमत्कारी साधना को करने से आपके पूर्वजों को आपके माध्यम से मुक्ति का मार्ग मिल जाएगा। संकट मोचन चमत्कारी साधना से आपके शरीर के 5 तत्वों का शुद्धिकरण अथवा भूत शुद्धि हो जाएगी। संकट मोचन साधना करने से किसी भी तरह का तंत्र मंत्र, जादू टोना, किया कराया सब जड़ से खत्म हो जाएगा। ब्लैक मैजिक अपनी आप कट जाएगा। संकट मोचन साधना करने से भूत प्रेत, पिशाच, किसी भी प्रकार का कोई भी ऊपरी चक्कर आपके नजदीक भी नहीं आएगा। संकट मोचन चमत्कारी साधना से आपके चारों ओर के वातावरण से नकारात्मक शक्तियों का भी नाश हो जाएगा। संकट मोचन चमत्कारी साधना से आपके घर की सभी दिशाओं में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह भी बना रहेगा। हर साधना को करने के कुछ जरूरी नियम होते हैं और नियमों का पालन करने से साधना की सिद्धि जल्द पूरी होती है। इस हनुमान जी का संकट मोचन साधना करने के लिए भी आपको कुछ नियमों का पालन करना है। जैसे कि सबसे पहले सुबह ब्रह्म मुहूर्त में या फिर सूर्योदय के समय उठ जाएं। संकट मोचन चमत्कारी साधना को करने के लिए सर्वप्रथम स्नान करके कोई भी साफ स्वच्छ वस्त्र पहन लें। स्नान करने वाले जल में 1 चुटकी हल्दी और 1 चुटकी नमक जरूर डालें। ध्यान रखें किसी भी तरह के काले वस्त्र इस साधना के दौरान धारण ना करें। पूरब, पश्चिम, उत्तर दिशा या फिर घर के मंदिर की ओर मुख करके बैठ जाएं। इसके अलावा आपको शुद्ध अभिमंत्रित चंदन का इत्र या फिर चंदन का परफ्यूम का प्रयोग करना चाहिए। शुद्ध अभिमंत्रित चंदन की सुगंध से देवी देवता बहुत जल्द आकर्षित होते हैं। आपको अपने दर्शन केंद्र पर दोनों भ्रिकुटियों के बीच में शुद्ध अभिमंत्रित करके चंदन या सिंदूर का तिलक भी प्रतिदिन लगाना है। शुद्ध सात्विक शाकाहारी भोजन ही करें। मांस मदिरा से सदैव दूर रहें। अब नवनिधि रुद्राक्ष जल से जिस स्थान पर हवन करना है वहां यह नवनिधि रुद्राक्ष जल का छिड़काव करें। नवनिधि रुद्राक्ष जल वो जल है जिसमें 9 नदियों के जल का संगम है और इसके साथ हनुमान जी का सबसे प्रिय 8 मुखी रुद्राक्ष भी इसमें सम्मिलित है। शास्त्रों के अनुसार इस नवनिधि रुद्राक्ष जल से समस्त दुखों का नाश होता है। घर में आमदनी के नए स्रोत बनने लगते हैं और इसे घर के मंदिर में रखना बहुत ही पवित्र माना जाता है। इसलिए प्रत्येक घर में, ऑफिस स्थल में यह नवनिधि 8 मुखी रुद्राक्ष जल अवश्य होना ही चाहिए। और यदि आपके पास यह नवनिधि रुद्राक्ष जल नहीं है तो उसे आज ही मंगवाने की कोशिश करें। इस जल को आप इस नंबर पर 8750522277 पर ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं। अब घर के मंदिर में हनुमान जी के आगे तेल का दीपक प्रज्वलित करें। दीपक में 1 लौंग डालें और संभव हो तो कुछ बूंदें शुद्ध अभिमंत्रित चंदन के तेल की भी आप डाल सकते हैं। अब हनुमान जी को शुद्ध अभिमंत्रित चंदन का तिलक या फिर सिंदूर का तिलक आप करें। फिर थोड़े से अक्षत यानी कि चावल हनुमान जी को चढ़ाएं। साथ में अपने मंदिर के अन्य देवी देवताओं को भी आप तिलक कर सकते हैं। इन सभी चीजों के प्रयोग से आपको इस चमत्कारी साधना की सिद्धि में बहुत फायदा मिलेगा। एक बात का विशेष ध्यान रखें, किसी भी प्रकार की धूप या अगरबत्ती साधना के प्रारंभ में नहीं करनी है। धूप को साधना के अंत में ही करना है। पितरों की मुक्ति के लिए संकट मोचन चमत्कारी साधना का पहला क्रम है दीर्घ श्वास ध्यान। आप एक अच्छे से कपड़े के आसन के ऊपर
पद्मासन, सुखासन या फिर आलती पालती मारकर बैठ जाएं। रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी रखें। अब आंखें कोमलता से बंद कर लें। अब अपनी नाक से धीरे धीरे गहरी लंबी श्वास लें और फिर श्वास को धीरे धीरे छोड़ते हुए ओम हनुमते नमो नमः मंत्र का उच्चारण करें। मंत्र की गिनती ना करें, बस श्वास को लेते रहें और श्वास को छोड़ते वक्त ओम हनुमते नमो नमः मंत्र का जाप करते रहें। किसी भी प्रकार की कोई भी जल्दबाजी हड़बड़ी ना करें। इस तरह यह क्रम यानी कि दीर्घ श्वास लेना और दीर्घ श्वास छोड़ना ओम हनुमते नमो नमः मंत्र के साथ 5 मिनट के लिए करते रहें। 5 मिनट का ध्यान ना रहे तो 27 बार कर लीजिए। इन्हें 27 बार दीर्घ श्वास लेना है, 27 बार ही दीर्घ श्वास आपको ओम हनुमते नमो नमः मंत्र के साथ छोड़ना है। संकट मोचन चमत्कारी साधना के दूसरे क्रम में हवन प्रारंभ करने से पहले स्वयं ही ये बोलते हुए संकल्प लें, इस साधना के माध्यम से मेरे पूर्वजों को मुक्ति मिल जाएगी। इस साधना से मेरे शरीर के 5 तत्वों का शुद्धिकरण हो जाएगा। इस साधना से मेरा तंत्र मंत्र, जादू टोना, किया कराया सब जड़ से खत्म हो जाएगा। इस साधना से भूत प्रेत पिशाच किसी भी प्रकार का ऊपरी चक्कर मेरे नजदीक भी नहीं आएगा। इस साधना से मेरे चारों ओर के वातावरण की नकारात्मक शक्तियों का विनाश हो जाएगा। इस साधना से मेरे घर की सभी दिशाओं में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह हो जाएगा। इस साधना की सिद्धि और अपने संचित दूषित कर्म से छुटकारे के लिए मैं प्रतिदिन कम से कम 30 रुपए की दान राशि लगातार 16 दिनों के लिए निकालूंगा। इस साधना को बताने और कराने वाले प्रवीण जैन कोचर गुरुजी के आदेश अनुसार जहां वह बोलेंगे मैं इस राशि को दान कर दूंगा। अपनी सुविधा के लिए आप चाहते हैं तो इन संकल्प को किसी कागज में लिख सकते हैं। संकट मोचन चमत्कारी साधना में हवन करने के लिए कुछ जरूरी सामग्रियों की आवश्यकता होगी, जैसे कि आसन बैठने के लिए, हवन कुंड, 4 बत्ती वाला दीपक, तेल और 1 लौंग डालकर, 30 रुपए कम से कम दान राशि, वैदिक हवन सामग्री, आम की कुछ लकड़ियां। वैदिक हवन सामग्री के साथ आपको कुछ चीजें मिलानी है, जैसे कि काले तिल, इंद्रजौ या जौ। इंद्रजौ या जौ आपको काले तिल से आधा लेना है। शक्कर आपको तिल से आधी लेनी है। घी आपको शक्कर से आधा लेना है। एक बार वापस समझ लीजिए, जो आप तिल लेंगे उससे आधा इंद्रजौ लेंगे, जितना इंद्रजौ लेंगे उससे आधा शक्कर लेंगे और जितनी शक्कर लेंगे उससे आधी घी लेंगे। ये चारों सामग्रियों को अच्छी तरीके से कटोरी में अपने हाथों से मिला लीजिएगा। उसके बाद में जो वैदिक हवन सामग्री आप बाजार से लाएंगे उस हवन सामग्री के अंदर उसको मिक्स कर दीजिएगा। इसके बाद अग्नि को प्रज्वलित करने के लिए अलग से थोड़ा सा कपूर और घी, 1 कटोरी में राई और 1 कटोरी में हल्दी लेना है, 1 कटोरी में थोड़ा सा नमक और फिटकरी लेना है। संकट मोचन चमत्कारी साधना करने की संपूर्ण विधि, थोड़ा सा नवनिधि रुद्राक्ष जल 1 कटोरी में ले लें और उस जल के अंदर अपने घर का कोई भी स्वच्छ पानी मिला दें और फिर हवन कुंड के चारों ओर छिड़काव करें। अब सबसे पहले हवन कुंड को तिलक करें और फिर थोड़े से चावल चढ़ाएं। हवन कुंड में आम की कुछ लकड़ियां डालें, हवन सामग्री डालें और थोड़ा सा कपूर भी डालें और फिर आम की लकड़ी से अपनी ओर नोक वाला त्रिकोण बनाएं। अगर आपके लिए त्रिकोण बनाना संभव नहीं है तो आप लकड़ियों को ऐसे ही डालकर अग्नि प्रज्वलित कर लीजिए। संकट मोचन चमत्कारी साधना को करने के लिए मृगी मुद्रा का प्रयोग करें। मृगी मुद्रा वह है जिसमें अंगूठा, मध्यमा और अनामिका उंगली से सामग्री छोड़ी जाती है। इस तरीके से अब आप हनुमान जी के इन सर्वशक्तिशाली चमत्कारी मंत्रों को समझ लें। इन मंत्रों का अनुष्ठान 9 बार इस प्रकार करें। आप चाहें तो मंत्र को किसी कागज पर लिख सकते हैं और फिर मंत्र को देखते हुए इसे आराम आराम से पढ़ सकते हैं। बस समर्पण और पूर्ण विश्वास का भाव श्री हनुमान जी के प्रति बनाए रखिएगा। ये सर्वशक्तिशाली पावरफुल मंत्र इस प्रकार है। ओम हनुमंत सिद्ध कम 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 स्वाहा। ओम नमो हनुमते सर्व ब्रह्मांड सर्व ग्रह सर्व आकाश गंगा सर्व भूत मंडल प्रेत मंडल पिशाच मंडल डाकिनी मंडल शाकिनी मंडल हाकिनी मंडल यमराज मंडल इंद्र मंडल अग्नि मंडल वायु मंडल भूमि मंडल आकाश मंडल नवग्रह मंडल यंत्र मंडल तंत्र मंडल मंत्र मंडल जंत्र मंडल नाग मंडल गंधर्व मंडल यक्ष मंडल किन्नर मंडल ब्रह्म राक्षस मंडल शोष्य शोष्य दय दय क्षीण कुरु कुरु क्रुम फट स्वाहा। इस मंत्र का आपको 9 बार अनुष्ठान करना है। अब इसके बाद अग्नि प्रज्वलित करें।
फिर हनुमान जी के इन सर्वशक्तिशाली मंत्रों के साथ हवन को प्रारंभ करें और नियम के अनुसार 16 दिन लगातार 27 मंत्रों के साथ स्वाहा बोलते हुए हवन कुंड में एक एक करके 27 आहुतियां प्रदान करें। हवन में जो आपको आहुतियां देनी है उसका मंत्र इस प्रकार है। ओम ह्रिंग श्रिंग क्लिंग ओम, सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। ओम हनुमते नमो नमः। ओम ह्रिंग श्रिंग क्लिंग ओम, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। ओम हनुमते नमो नमः। ओम ह्रिंग श्रिंग क्लिंग ओम, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। ओम हनुमते नमो नमः। ओम ह्रिंग श्रिंग क्लिंग ओम, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। ओम हनुमते नमो नमः स्वाहा। आप चाहें तो पहले से ही इन शक्तिशाली मंत्रों को एक कागज पर लिखकर रख लें और हवन करते समय मंत्रों को देखते हुए आहुति प्रदान करें। इसके अलावा हवन से पहले सुविधा अनुसार आप चाहें तो 27 आहुतियों को भी तैयार करके किसी थाली में रख सकते हैं। 27 आहुतियां देने के बाद गुड़ और चने का भोग हनुमान जी और हवन कुंड पर जरूर लगाएं और दान की राशि जो आपने अलग से निकाली है वह भी हनुमान जी और हवन कुंड पर जरूर लगाएं। भोग और दक्षिणा लगाने के पश्चात ये क्षमा प्रार्थना जरूर पढ़ें। इसे भी आप एक कागज पे पहले से ही लिख लीजिएगा। हे संकट मोचन पवन कुमार जी, आप आनंद मंगलों के स्वरूप हैं। हे देवराज, आप अष्ट सिद्धि नौनिधि के दाता हैं। आप श्री राम, माता सीता जी और भैया लक्ष्मण जी सहित मेरे हृदय में निवास कीजिए। हे वीर हनुमान जी, अब कृपया कर मेरे सभी पूर्वजों को मुक्ति दिलवाने में मदद कीजिए। हे महावीर बजरंग बली जी, मेरे 5 तत्वों का शुद्धिकरण भी कर दीजिए। हे कपीश्वर, मेरे ऊपर किसी भी प्रकार का तंत्र मंत्र जादू टोना किया कराया, भूत प्रेत पिशाच या फिर कोई भी नकारात्मक शक्तियों का ऊपरी चक्कर प्रभाव यह सब जड़ से खत्म हो जाए। हे विनम्रता के देव, हे संकट मोचन केसरी नंदन हनुमान जी, आपकी सदा ही जय हो, जय हो और जय हो। आपके साथ साथ आपके सभी दूतों की भी हमेशा ही जय हो, जय हो, जय हो। मेरे द्वारा किए इस हवन पूजन अनुष्ठान के दौरान मन वचन और काया से यदि मुझसे किसी भी प्रकार की कोई भी भूल चूक हुई हो तो मुझे नादान बेटा या बेटी समझ कृपया करके क्षमा कर दीजिएगा। हे संकट मोचन हनुमान जी, आपकी सदा ही जय हो, जय हो, जय हो। अब हनुमान जी की इस साधना के अंत में इसे भी ध्यान से पढ़ें कि आज जो मैंने ये हवन किया है उससे मेरे पूर्वजों को मुक्ति मिल गई है। मेरे शरीर के 5 तत्वों का शुद्धिकरण भी हो गया है। मेरा तंत्र मंत्र जादू टोना किया कराया सब जड़ से खत्म हो गया है। किसी भी प्रकार की भूत प्रेत पिशाच या कोई भी ऊपरी चक्कर मेरे नजदीक कभी भी नहीं आएगा। मेरे चारों ओर के वातावरण की नकारात्मक शक्तियों का भी नाश हो चुका है। इस हवन से मेरे घर की सभी दिशाओं में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है। प्रवीण गुरुजी के कहे जो मैंने दान की राशि निकाली है उससे मेरे संचित दूषित कर्म से मुझे छुटकारा मिल जाएगा। हवन के बाद अब उठ जाएं और हल्दी घर के मुख्य दरवाजे के बाहर छिड़क दें। राई को थोड़ी सी मात्रा में सभी कमरों में छिड़क दें और नमक फिटकरी पानी में लगवाकर पूरे घर में पोंछा लगवा दें। और संचित दूषित कर्म से छुटकारे के लिए निकाली गई दान राशि को अलग से घर के मंदिर में रख दें और बाद में हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करके जान लें कि इस दान राशि का आपको क्या करना है। इसके अलावा इन सभी मंत्रों और विधि की डॉक्यूमेंट की PDF आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज के जरिए ले लीजिएगा। अतः मैं हनुमान जी से प्रार्थना करता हूं कि इस साधना के माध्यम से आपके समस्त पूर्वजों को अति शीघ्र मुक्ति मिल जाए और हनुमान जी आपकी समस्त इच्छाओं की भी पूर्ति जरूर करें। अतः आप सभी मित्रों पर हनुमान जी की कृपा हमेशा बनी रहे। ओम हनुमते नमो नमः।